आज मरियम नवाज ने नवाज शरीफ साहब ने एक अलग बात की थी। मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि इदारे पीछे हटे हैं और इदारों को पैगाम दे रही हैं कि इस हुकूमत से और इस हुकूमत की हिमायत ख़त्म करें। ये डायरेक्टली आपकी हुकूमत को टारगेट आज मरियम नवाज ने ज़्यादा किया है। देखिए शाहजेब, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि आपका इस बात के ऊपर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप शायद बहुत ही महदूद चंद उन एंकर्स में से हैं जिन्होंने वो पिवटल सवाल राना साहब से आज पूछा है, जो मैं हैरान हूँ कि उसके ऊपर कोई बात ही नहीं हो रही कि ये केस क्या है और क्यों आप जेल में गए हैं, और बिल्कुल एक जनरल डिस्कशन जो है उसके ऊपर गई और आपने देखा राना साहब का जो डिफेंस है उसके बाद क्या उसमें बात रह जाती है। मगर सिर्फ राना साहब का जो डिफेंस है, अगर ये वीक है और केस स्ट्रांग है तो शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने की क्या जरूरत रह जाती है नैब को, हालांकि अदालत के इतने फैसले मौजूद हैं। तो केस अगर मजबूत ना हो तो फिर आजाद छोड़ देते हैं, केस मजबूत ही होता है तो आप पेश होते रहेंगे, उसके बाद सजा दिला दे अदालतों ने कहा, तो उससे पहले गिरफ्तार करके सजा देने की किसी को क्या जरूरत है। फिर कैंप जेल लाहौर बंद कर देते हैं, सबको बाहर कर देते हैं। मगर कन्विक्शन के बाद अगर कल को आपकी पार्टी के खिलाफ या आपके खिलाफ भी कुछ भी होगा तो उस पर भी यही आवाज अब उठाएंगे कि भाई किसी को जुर्म साबित करके जेल में डालिए, बगैर उसके न डालिए। ऐसा है ना, कानून मुख्तलिफ है। सेक्शन 497 जो बेल का लॉ है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता, एक बड़ी बोरिंग डिटेल हो जाएगी। आपने राना साहब से सवाल पूछा, उनका जवाब आ गया, लोग खुद फैसला कर लेंगे कन्विंसिंग है या नहीं है। मेरे ख्याल में बहुत ही बहुत डिफरेंस था। अच्छा, दूसरी बात अब आइए जो मरियम बीबी की तरफ, जो इस वक्त जो मामला है, मरियम नवाज शरीफ जिस तरीके से जो आर्ग्यूमेंट बिल्ड कर रही हैं, वो आर्गूमेंट ये है कि पाकिस्तान में तमाम इदारे जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के साथ मिले हुए हैं और इमरान खान एक जालिम आदमी है और वो हमसे बदला ले रहा है। ये एक नैरेटिव है जो मरियम नवाज जो है बिल्ड करना चाह रही हैं। उनके ख्याल में फौज भी उनके खिलाफ है, जुडिशरी भी उनके खिलाफ है और PTI तो है ही खराब, और ये सब जो है मिलके कर रहे हैं। अब इसमें बड़ा एक इस जो आर्गूमेंट है उनका, उसमें एक बहुत बड़ा सुकम है। वो सुकम ये है कि जब आप इसका जो सीक्वेंस देखते हैं केसेस का, ये सारे वो केसेस हैं जो पीपल्स पार्टी के बनाए हुए हैं इनके खिलाफ। दूसरा, ये जो तमाम इदारे हैं ये वो इदारे हैं जो उनके वालिद साहब के दौर में बने। जो चेयरमैन नैब हैं उनके चेयरमैन से लेके चपड़ासी तक उनका अपना अपॉइंटेड है। इसी तरह से जो बाकी जो तमाम इदारे हैं उनकी जो सिलेक्शंस हैं उनमें मामलात हैं वो नवाज शरीफ साहब के हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या ऐसा बात है कि मरियम नवाज को तमाम ही इदारों से गिले हैं? सिंपल गिला है। गिला ये है कि फौज और अदलिया आखिर नवाज शरीफ साहब को और उनकी फैमिली के पैसे बचाने के लिए उनसे ताउन क्यों नहीं कर रही? ये वो वाहिद एक एनालिसिस है या कंक्लूजन है जो निकलता है उनके आर्गुमेंट से। देखिए, अगर आज इमरान खान पीछे हट जाएं और ये कहें कि आप अपना जो पैसे हैं वो बाहर रखें, बेटे आपके दोनों ब्रिटिश नेशनल हैं, हम आपके केसेस को परसू नहीं करेंगे, बात इसके ऊपर नहीं करेंगे, आपसे मिलके हम नैब लॉ अमेंड कर देंगे, इमरान खान भी फरिश्ता हो जाएंगे, इदारे भी फरिश्ता हो जाएंगे, हर चीज़ सही हो जाएगी। लेकिन अभी जिस तरह से आपने एक सवाल मेरिट के ऊपर पूछा राना साहब से और राना साहब रेत की दीवार की तरह गिर गए, यही मामला अगर आप नवाज शरीफ और मरियम बीबी और उनके केसेस के ऊपर अप्लाई करें, जरदारी साहब के केस के ऊपर अप्लाई करें, तो आपको एहसास होगा कि दरअसल ये जो अमल है एहतसाब का, जो केसेस हैं, वो PTI के उस बड़े वादे की तकमील की तरफ एक कदम है जिसमें हमने अगर मरियम नवाज और नवाज शरीफ साहब के खिलाफ इतना स्ट्रॉन्ग केस था तो अरशद मलिक की जरूरत क्यों पड़ी? अरशद मलिक की जरूरत तो उनको पड़ी ना, अरशद मलिक को तो उन्होंने ब्लैकमेल किया और उनको किया, और यही हमारी सजा तो नवाज शरीफ साहब को दी नहीं, नवाज शरीफ साहब को दी, दूसरे केस में बरी कर दिया। मरियम नवाज के खिलाफ बरी तो उन्होंने बाबर एवान साहब को भी किया है, अगर इनसे ब्लैकमेल हो रहे थे, मगर नवाज शरीफ साहब को एक केस में सजा दी उन्होंने नहीं, लेकिन उनकी सजा नवाज शरीफ साहब की हाई कोर्ट ने अपहेल्ड की है। बाबर एवान साहब को हाई कोर्ट से अभी तक जो है उनका केस रिवर्स नहीं हुआ है। अभी तो हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है, हुई नहीं है नवाज शरीफ साहब की। ये कहते हैं कि उनके खिलाफ केसेस जो हैं वो गड़े गए हैं, ना कुछ गए। उन्होंने मेरिट के ऊपर पीपल्स पार्टी का या PMLN का और PTI का डिफरेंस क्या है? अलीम खान के ऊपर केस होता है, वो केस लड़ते हैं, वो जाते हैं, पूरा